और हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी लोग आए हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग सब मिलकर के बिहार को फैलेरिया मुक्त करने के लिए आज जुटे हैं। उसी क्रम में कार्यक्रम चल रहे हैं और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फाइलेरिया बहुत ही खराब बीमारी है। इस पर जान पर तुरंत खत्म नहीं है। इसका मॉर्टिलिटी में नहीं है, लेकिन मॉर्बिडिटी बहुत है। किसी को जब एक बार फाइलेरिया हो जाता है तो वो व्यक्ति अपंग हो जाता है और काम करने लायक नहीं होती है। उसकी कार्य क्षमता लगभग 30% कम हो जाती है। उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार होने लगता है, आर्थिक परेशानियां होती है, पारिवारिक परेशानियां होती है। ये सब हम लोग सभी जानते हैं। जो लोग ऐसे भी जानते हैं, जो लोग सब इसमें कार्यक्रम में जुड़े और बढ़िया जान रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज मॉर्बिडिटी डिसफिगरमेंट का कॉज है। इसका एक ही उपाय है, ये बीमारी हो जाने के बाद ठीक नहीं हो सकती है, जिसको लिम्फेडिमा कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। एक बार किसी को हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो खाली इससे हम लोग बच सकते हैं। तो बचने के लिए ही एक ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कीमोप्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। जैसे टीकाकरण करते हैं हम लोग बीमारियों से बचने के लिए, तो फाइलेरिया से बचने के लिए ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साल में एक बार किया जाता है। ये कार्यक्रम ऐसे तो भारत सरकार द्वारा 2004 से चल रहा है। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय यही कहा गया था कि 4 से 5 साल तक अगर खूब बढ़िया से सब लोग समाज में दवा ले लेने तो इसका उन्मूलन ही हो जाएगा। लेकिन अभी तक 20 साल हो गया है, 20 चक्र तक ये कार्यक्रम हो गया, लेकिन अभी तक आशातीत सफलता नहीं मिली। कुछ सफलता मिली है, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसीलिए और अब सरकार का ध्यान इस पर है और सरकार का टारगेट है 2027 तक उन्मूलन करें। भारत सरकार का टारगेट है, हम लोग का भी टारगेट है कि बिहार को हम लोग इस त्रासदी से बचावें। तो इसी के लिए इसका बचने का उपाय वही है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, साल में एक बार खाना है। इस सब लोग को संकल्प लेना है, सब लोग जहाँ जो है सबको से मदद करना है। ये विश्व का सबसे बड़ा हित का कार्यक्रम। ये जब तक कम से कम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक पब्लिक कार्यक्रम में ये मेगा माने जब तक इसको जन आंदोलन का रूप हम लोग नहीं ले पाएंगे तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जन आंदोलन का रूप बनाने का सबसे बड़ा आप माने मीडिया के लोग ही इसको जन आंदोलन का रूप देने में सक्षम है। और लोगों की भी मदद है, लेकिन सबसे बड़ी होती है ये मच्छर जनरली रात में काटते हैं और ये मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं। इस मच्छर की विशेषता है, ये मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं। और जब फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया का 2 तरह से प्रकोप होता है शरीर में। एक जो एक्यूट मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जो पुराने जो मरीज हैं में जो घाव हो जाते हैं, वो घाव में बार बार इन्फेक्शन होता है, उसी को हम लोग करते हैं एक्यूट मैनिफेस्टेशंस में ADF है ना। इसमें बुखार आता है, दर्द बढ़ जाता है, उसको ही फाइलेरिया होता है। जिसको फाइलेरिया हो गया उसको है ही, जिसको नहीं हुआ है उसमें भी फाइलेरिया के कीटाणु मिल सकते हैं। और विस्तृत चर्चा डॉक्टर आशीष पांडे जी भी टेक्निकली करेंगे कि कुछ ही लोगों में इसका सिम्टम्स आता है फाइलेरिया। सब लोगों में कीटाणु होते हुए भी सिम्टम्स नहीं आता है। इसीलिए भी दवा खाने का इम्पोर्टेंस है कि दवा खा करके उन कीटाणुओं को हम लोग खत्म करते हैं कि जो भी दूसरे लोगों को ट्रांसमिट करते हैं। जब कीटाणु नहीं रहेंगे तो अगर मच्छर काटेगा भी तो इन्फेक्टेड मच्छर नहीं होगा। वो जब इन्फेक्टेड मच्छर नहीं होगा दूसरे को काटेगा, तभी वो ट्रांसमिशन। विश्व में 72 कंट्री ऐसी हैं जहां पर फाइलेरिया एंडेमिक है। नेक्स्ट देखिए, पहला पॉइंट सिर्फ मैं ध्यान देने को कहूंगा, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन फाइलेरिया का है एसिम्प्टोमेटिक।
शरीर में फाइलेरिया का परजीवी मौजूद है, लेकिन लक्षण कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर दिया है उसने। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो स्लोली डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक हमारे ही बीच के साथी हैं जिनको ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम एक लाइन हमेशा बोलना चाहते हैं, 5 खुराक 5 साल, चाहे 2 गोलियां हो, 4 गोलियां हो, 6 गोलियां हो, लेकिन खाना एक ही बार है साहब। तो क्यों नहीं हम खिला सकते? हम खिला सकते हैं, हमारी पहुंच होनी चाहिए कि हम जन जन को बता सकें कि आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, आप ये दवा खाएं, एक ही बार खाना है। 5 खुराक 5 साल खाना है। 2004 से प्रोग्राम चल रहा है, अब ये प्रोग्राम दिख रहा है, तो यानी कि आने वाले कुछ सालों में हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार को भी हम कह सकें कि फाइलेरिया का ट्रांसमिशन रुक चुका है। अभी जिलों की बात हो रही थी, अभी कई जिले ऐसे हैं जहां पर फाइलेरिया का ट्रांसमिशन ऐसा प्रतीत होता है साइंटिफिकली कि वहां रुक चुका है। जैसे कि एक जिला है, अगर दरभंगा को हम लें तो दरभंगा के कुछ ही ब्लॉक्स में एमडीए हो रहा है, बाकी ब्लॉक्स ने ऐसे इंडिकेशन दे दिए हैं कि वहां पर ट्रांसमिशन बहुत नीचे जा चुका है। तो अब वहां एक WHO का प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू वैलिडेशन किया जाएगा, लेकिन एमडीए नहीं किया जाएगा। तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इस स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल आप सुन लें। गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दवा नहीं खिलानी है, जैसा कि हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर ने बताया। ध्यान रखिएगा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन आज हमारी सोसाइटी में हर 5वें 6वें व्यक्ति को होता है, लेकिन इनके कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। हमको 18-20 वर्ष की अवस्था में फाइलेरिया धर लिया, अब फाइलेरिया धर लिया तो बहुत परेशान वहाँ डॉक्टर वहाँ डॉक्टर बहुत परेशान हुए। दवाई पर इसी बीच में सिर्फ बाहर के लोग हमारे पास आए, समझाए, देखो आपके लिए वो संस्था बना हुआ है, उससे आप जैसे भेंट मुलाकात कीजिए, दवाई का सेवन कीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। तो दवाई का सेवन किया, एमडीए दवाई के नाम है सर जी, दवाई के सेवन किया तो हमको तो ज़्यादा बुखार ये सब कुछ नहीं होता, केवल पैर जितना फूला हुआ है ना बस उतना ही फूला हुआ, और किसी तरह का हमको संकट दिक्कत नहीं है ना। तो हम कहें कि सर, तो आपको सिफा के लोग हमारे घर पर आए, घर पर गए तो कायदा कानून सब बताने शुरू की। तो हमारे गांव में सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ छठ होता है कार्तिक में, फिर चैत में। वो सूर्य भगवान का मंदिर है, वो शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर शिव चर्चा होता है। उसमें ज्यादा करके हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई हम तो ग्रसित हो ही गए, अब हमारे नाती पोता जो है वो ग्रसित न हो, हाथ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दवाई भाई आप खाइए, और दवाई खाइएगा और रोग रहिएगा तो हमको बढ़िया है बाबू, यही हमारा आशीर्वाद। अब दूसरे देखिए, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है फाइलेरिया की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए। इस कार्यक्रम में हम लोग 2 साल से ऊपर के सभी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाती है। घर घर जाके हमारी आशा बहनें, स्वास्थ्य कर्मी दवा खिलाते हैं। सभी लोगों को दवा खाना है। उसमें कुछ जिलों में 2 तरह की दवाएं हैं, कुछ जिलों में 3 तरह की दवाएं हैं। ये 10 अगस्त से प्रोग्राम शुरू होना है। 8 जिलों में 2 तरह की दवाएं हैं, 5 जिलों में 3 तरह की दवाएं हैं। सर इसका कहा जाता है जो हाथी पाँव है इसका इलाज है, इसका क्या है? देखिए, हाथी पाँव में लिम्फेटिक सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है फाइलेरिया के कीटाणु से, तो पैर में सूजन आ जाती है,
तो जब एक बार पैर में सूजन आ जाती है तो वो आप किसी भी माध्यम से उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बच ही सकते हैं। बचने के लिए ये सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम है। साल में एक बार, एक दिन सिर्फ दवा खाना है, जिससे कि जो कीटाणु फैलेरिया के हमारे शरीर में है वो नष्ट हो जाए, वो कीटाणु बढ़ करके एडल्ट वर्म नहीं हो जाए। एडल्ट वर्म होने से ही लिम्फेटिक सिस्टम को वो अवरुद्ध करते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम को अवरुद्ध करने के बाद ही हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस होता है। ये दवा सर घर घर जाएगी या फिर नहीं, ये दवाएं घर घर जाके आशा बहनें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी खिलाएंगे और बूथ भी लगेगा। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, जितने जिला अस्पताल हैं, जितने सदर अस्पताल हैं, जितने PSC हैं, जितने CSC हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हैं, हर जगह ये बूथ भी लगेंगे। कुछ सावधानियां बरतनी है सर इसमें? हाँ, सावधानी है कि खाली पेट दवाएं नहीं लेना है, नाश्ता करने के बाद दवा लेना है। सर, इसमें गर्भवती महिलाएं और न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या लाभदायक है ये? नहीं, गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं खाना है, और स्तनपान कराती महिला उनको फर्स्ट वीक में ये दवा नहीं खाना। न्यू बॉर्न बेबी जो है न्यू तो 2 साल से ऊपर के खाना है, 2 साल से नीचे में ही ना न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद ही ये बीमारी डिटेक्ट होगी। 2 साल के बाद के लोगों को खाना है, 2 साल की उम्र से बड़े लोगों के लिए। हाइड्रोसील के बारे में बता रहे थे सर। फैलेरिया है तो क्या उनके बच्चों में भी इसके लक्षण नजर आ सकते हैं? नहीं, वो माने ट्रांसप्लांटेशन रूट से नहीं जाता इसका इलाज तक, ये नहीं हो पाया। हाइड्रोसील के बारे में बता रहे थे काटने से ही फैलता है। सर। हाइड्रोसील के बारे में बता रहे थे। हाँ, हाइड्रोसील जब हो जाता है तो उसका ऑपरेशन से इलाज होगा, उसके लिए भी सरकार की योजना है। ठीक है सर, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया। थैंक यू सर।